हेलो एवरीवन, वेलकम टू कौशिक मैथ एकेडमी इन लेक्चर 8 ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ क्लास 10। तो लेक्चर 8 जैसे क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले की जो मेन फार्मूला है कि जब क्यूबिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर अल्फा बीटा एंड गामा आर गामा इज गिवन बाई, मतलब कि जब क्यूबिक पॉलिनोमियल का जीरोज अगर अल्फा बीटा और गामा अगर दिया हुआ हो तो उसका जो जो इक्वेशन होता है पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर। मतलब कि जो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की जो वैल्यू होगी वहाँ पे पुट करेंगे और जो वेरिएबल क्या है एक्स स्क्वायर उसको रखेंगे उसको। और उसके बाद सबसे प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। तो सबसे पहले इसमें क्या है कि एक्स क्यूब माइनस जो अल्फा प्लस बीटा प्लस जो गामा की वैल्यू होगी यहाँ पे रखेंगे। उसके बाद जो वेरिएबल है क्या है एक्स स्क्वायर, तो उसको जैसे वेरिएबल एक्स स्क्वायर है तो उसको वैसा ही लिख देंगे। फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स, मतलब कि जो वैल्यू होगी अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की जो वैल्यू होगी वो, और एक वेरिएबल क्या है एक्स माइनस और जो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा की जो वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी कैसे आया इसमें, तो माइनस बी आया यहाँ से। तो यहाँ पे जो इक्वेशन है जब भी क्यूबिक पोलिनोमियल की इक्वेशन निकालते हैं तो किस फॉर्म में होता है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। जो यहाँ पे ए की वैल्यू है वो कभी भी जीरो के बराबर नहीं हो सकती। तो सबसे पहले क्या है कि जो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इसको क्या बोलते हैं, सम ऑफ इट्स जीरोज ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल। तो इसकी वैल्यू क्या होती है माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी क्या है, यहाँ पे जो बी एक्स स्क्वायर है, मतलब कि जो एक्स स्क्वायर की जो कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू क्या है बी अपॉन माइनस बी अपॉन जो एक्स क्यूब की कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे ए, तो माइनस बी अपॉन ए। और यहाँ पे क्या है कि अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू सी अपॉन ए। तो यहाँ पे जो एक्स की कोफिशिएंट क्या है सी और एक्स क्यूब की कोफिशिएंट क्या है ए, तो जो इसकी वैल्यू क्या होगी सी अपॉन ए। और यहाँ पे लास्ट में क्या है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए। तो यहाँ पे डी क्या है, डी कांस्टेंट टर्म है, तो माइनस डी अपॉन ए, मतलब एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे ए, तो माइनस डी अपॉन ए। और इसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज। तो अब क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन में बोल क्या रहा है कि वेरीफाई दैट थ्री माइनस वन एंड माइनस वन अपॉन थ्री आर द जीरोज ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू थ्री एक्स क्यूब माइनस फाइव एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस थ्री एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन इट्स जीरोज एंड कोफिशिएंट। मतलब कि जो जीरोज दे रखा है, जीरोज कौन कौन सा है, थ्री माइनस वन एंड माइनस वन अपॉन थ्री। ये जीरोज किसका है, क्यूबिक पोलिनोमियल का। जो इक्वेशन दे रखा है, इक्वेशन क्या है क्यूबिक पोलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू थ्री एक्स क्यूब माइनस फाइव एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस थ्री। तो सबसे पहले की जो इक्वेशन दे रखा है इक्वेशन को लिख दिए। अब यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यू दे रखा है, अल्फा की वैल्यू कितनी है थ्री, बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस वन एंड गामा की वैल्यू कितनी है माइनस वन अपॉन थ्री। तो सबसे पहले अल्फा की वैल्यू रखते हैं थ्री। तो पी थ्री मतलब जहाँ जहाँ एक्स है, यहाँ पे इक्वेशन में क्या है एक्स है, तो एक्स की जगह क्या रखेंगे थ्री। तो यहाँ पे पी थ्री इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस थ्री। मतलब जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे थ्री रखेंगे। तो थ्री इंटू थ्री का पावर थ्री माइनस फाइव इंटू थ्री का होल स्क्वायर माइनस 11 इंटू थ्री माइनस वन। जब सभी को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो P3 की वैल्यू कितनी आएगी जीरो।
और यहाँ पे p-1। अब यहाँ पे इक्वेशन क्या है, 3x² माइनस 11, 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3। मतलब जहाँ जहाँ वैल्यू x है वहाँ पे वैल्यू किसकी डालेंगे, -1। तो सभी को सॉल्व करने के बाद मतलब p-1 की वैल्यू कितनी आ गई, 0। अब जहाँ p क्या है, -1/3। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे x की वैल्यू क्या डालेंगे, -1/3। जब सभी को सॉल्व करेंगे तो मेरा लास्ट में वैल्यू क्या आता है, 0। तो जो मेरा 3 -1 एंड -1/3 क्या है, जीरोज ऑफ px। तो यहाँ पे हमने क्या है, जो 3 वैल्यू दे रखा है तो तीनों वैल्यू को मैंने अलग अलग मान लिया कि अल्फा की वैल्यू 3 है, बीटा की वैल्यू -1 है और गामा की वैल्यू कितनी है, 1/3। तो यहाँ पे गामा की वैल्यू कितनी है, -1/3। तो यहाँ पे जो इक्वेशन है तो सबसे पहले क्या है कि सम ऑफ इट्स जीरोज निकालेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू, इसकी फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। तो ये -b/a कैसे वैल्यू आएगा इसको देखते हैं। तो यहाँ से आएगा v की वैल्यू कौन सी आएगी, x का कोफिशिएंट क्या है, -5 और a की वैल्यू कितनी है, मतलब जो x³ है उसकी कोफिशिएंट क्या है, 3। तो इस इक्वेशन से हम सारी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो -b/a, तो -v की वैल्यू कितनी है, सॉरी b की वैल्यू कितनी है, -5 और a की वैल्यू कितनी है, 3। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5/3। अब यहाँ पे देखो, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इक्वल टू c/a। तो c की वैल्यू कितनी है, -11 और a की वैल्यू कितनी है, 3। अब यहाँ पे देखो, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू, इसकी फॉर्मूला क्या होती है, -d/a। तो d की वैल्यू कितनी है, -3 और a की वैल्यू कितनी है, 3। तो जब 3 से 3 कैंसिल होगा तो वैल्यू कितना आएगा, 1। तो इस इक्वेशन से आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, तीनों की वैल्यू। इसको क्या बोलते हैं, सम ऑफ इट्स जीरोज। इसको क्या बोलते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज। और इसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो इस तीनों वैल्यू को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 8 में है कि फाइंड ए क्यूबिक पोलिनोमियल विथ द सम ऑफ इट्स जीरोज एंड सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज टेकन 2 एट ए टाइम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज एज 2, -7 एंड -14 रिस्पेक्टिवली। मतलब कि जो क्वेश्चन में दे रखा है कि हमने मान लिया कि अल्फा बीटा और गामा क्या है, जीरोज ऑफ रिक्वायर्ड पोलिनोमियल है। तो यहाँ पे वैल्यू बोल रखा है द सम ऑफ इट्स जीरोज की वैल्यू कितनी है, 2 एंड सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज की वैल्यू कितनी है, -7 एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज की वैल्यू कितनी है, -14। तो यहाँ पे सारी इक्वेशन को लिख लिए। तो सम ऑफ इट्स जीरोज की वैल्यू कितनी है, 2 एंड सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज की वैल्यू कितनी है, -7 एंड इसको क्या बोलते हैं, अल्फा इंटू बीटा गामा क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज। इसकी वैल्यू कितनी है, -14। जब यहाँ पे मेरे को सारे वैल्यू मिल गए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू मिल गए और अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की वैल्यू मिल गए और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा की वैल्यू, सब वैल्यू मिल गए। तो x³ माइनस, अब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 2 प्लस अल्फा इंटू बीटा गामा प्लस गामा अल्फा x। मतलब जो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की वैल्यू कितनी है, -7 और लास्ट में क्या, माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इसकी वैल्यू कितनी है, -14। तो सभी की वैल्यू लिख दिए। जो मेरा लास्ट में इक्वेशन क्या आया, x³ माइनस 2x² माइनस 7x प्लस 14। तो इस मतलब स्टेप से आप क्या कर सकते हैं, रिक्वायर्ड पोलिनोमियल की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं कि जो जीरोज ऑफ पोलिनोमियल है, जो क्या है, x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 1 आर a माइनस b एंड a प्लस b
फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। मतलब कि जो जीरोज ऑफ पोलिनोमियल दे रखा है क्या है, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 1। जो इसमें वैल्यूज है जीरोज की, मतलब अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई ए माइनस बी, बीटा की वैल्यू कितनी हो गई ए, और गामा की वैल्यू कितनी हो गई ए प्लस बी। तो हमने जो इक्वेशन दे रखा है उसको हम लिख लिए, मतलब जो जो गिवन है यहाँ पे लिख लिए। तो एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 1। अब हमने मान लिया कि अल्फा की वैल्यू कितनी है ए माइनस बी, बीटा की वैल्यू कितनी है ए, और गामा की वैल्यू कितनी है ए प्लस बी। तो हम जानते हैं कि सम ऑफ इट जीरोस की फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। उसकी वैल्यू कितनी है, क्वेश्चन में दे रखा है कि 3 है। अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू 3 कैसे आया, तो इस इक्वेशन से आप देख लो। तो माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी मतलब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी -3। तो यहाँ पे है और पहले से माइनस है, तो माइनस माइनस और -3, तो क्या हो जाएगा प्लस, और एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी है, जो कोफिशियंट क्या है 1, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, तो 3/1 क्या होगा 3। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे ए माइनस बी, और बीटा की वैल्यू कितनी है ए, प्लस गामा की वैल्यू कितनी है ए प्लस बी। तो जब सभी को सॉल्व करेंगे तो 3a = 3, तो a की वैल्यू कितनी आएगी 1। और अब सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज की वैल्यू निकालते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा = 1। और ये कैसे आया, तो c अपॉन ए, तो c क्या है यहाँ पे x है, तो x की कोफिशियंट क्या है 1, और a की कोफिशियंट क्या है 1, तो 1/1 क्या होता है 1। अब सभी को वैल्यू यहाँ पे पुट डाउन करते जाएंगे। जैसे अल्फा की वैल्यू क्या है ए माइनस बी, और बीटा की वैल्यू क्या है 1। तो सभी को जब सॉल्व करेंगे तो लास्ट में मेरा वैल्यू क्या आएगा, बी का वैल्यू आएगा ±√2। तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी आ गई 1, और बी की वैल्यू क्या आ गई ±√2। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है कि फाइंड ए क्यूबिक पोलिनोमियल हुज जीरोज आर 3, 1/2 एंड -1/2। अब देखो यहाँ पे क्यूबिक पोलिनोमियल जिसका जीरोज क्या है 3, 1/2 एंड -1 सॉरी। तो अल्फा की वैल्यू क्या मान लिया 3, बीटा की वैल्यू क्या मान लिया 1/2, एंड गामा की वैल्यू क्या मान लिया -1। अब देखो सम ऑफ इट जीरोज की वैल्यू क्या होती है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, क्योंकि यहाँ पे इक्वेशन तो दे नहीं रखा है। तो जहाँ जहाँ अल्फा की वैल्यू कितनी है 3, बीटा की वैल्यू कितनी है 1/2, तो 3 + 1/2, और गामा की वैल्यू कितनी है -1। तो जब सभी को सॉल्व करेंगे तो सम ऑफ इट्स जीरोस की वैल्यू कितनी आएगी 5/2। सम ऑफ इट्स जीरोस क्या है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, एंड सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज। तो जब अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, जब सभी की वैल्यू रखेंगे, मतलब अल्फा की वैल्यू क्या है 3 है, बीटा की वैल्यू कितनी है 1/2। जब सभी की वैल्यू एक जगह रखेंगे तो लास्ट में सॉल्व करने के बाद जो मेरा सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस की वैल्यू क्या आएगी -2। अब सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस कौन सी है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई -2। अब यहाँ पे क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस, तो इसकी वैल्यू क्या है अल्फा की वैल्यू कितनी है 3, बीटा की वैल्यू कितनी है 1/2, और गामा की वैल्यू कितनी है -1। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा -3/2। अब पोलिनोमियल जो क्यूबिक पोलिनोमियल का इक्वेशन क्या होता है x³ माइनस अल्फा इंटू बीटा प्लस गामा x² प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अब जो जो वैल्यू यहाँ पे दे रखा है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू, और यहाँ अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा गामा की वैल्यू
और लास्ट में क्या है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। जो जो वैल्यू दे रखा है उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट ऑन कर दिए। अब 5/2 किसकी वैल्यू है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू है, यहाँ से पुट ऑन किए। तो जब सभी को वैल्यू पुट ऑन किए तो जो लास्ट में मेरा वैल्यू आया क्या आ गया, मतलब जो डिजायर्ड पोलिनोमियल का जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है कि 2x3, मतलब जहाँ जहाँ अपॉन में 2 है, मतलब एलसीएम लेंगे किसकी, 2 की, तो 2 की एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 2x3 यहाँ पे हो गया, फिर -5x² और -4x, क्योंकि एलसीएम लिए तो 2 इंटू 2 कितना होता है 4, और वेरिएबल कितना है x +3। तो ये क्या हो गया, डिजायर्ड पोलिनोमियल इक्वेशन हो गया, किसका, क्यूबिक पोलिनोमियल का। सो थैंक यू गाइस।